town of healthy recipes in Season 1, Sunflame Healthy Bites is back with Season 2. In this season, watch your favorite celebrities and chefs cook some immunity-boosting food which are good for your taste buds and mood. So tie your aprons and get ready. It's about time to create some magic in the kitchen. हेलो गाइज एंड वेलकम टू सनफ्लेम हेल्दी बाइट सीजन 2। दिस इज श्रुति सिन्हा और आज मैं आई हूँ आत्मंथन वेलनेस सेंटर टू नो एंड टू लर्न कि हेल्दी और इम्यूनिटी बूस्टिंग रेसिपीज कैसे बनाते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स हेड टू द किचन, मीट शेफ अभिषेक एंड टू सी व्हाट ही हैज इन स्टोर फॉर अस। सो लेट्स गो। आई एम विद शेफ अभिषेक राइट नाउ। शेफ, आज आप मुझे क्या सिखाने वाले हो? तो आज हम दो चीज़ें बनाने वाले हैं, दोनों ही बहुत इंटरेस्टिंग है। पहली एक बहुत ही अच्छी स्मूदी है, तो स्मूदी से शुरू करते हैं एंड देन दूसरी चीज़ मैं बाद में अनफोल्ड करता हूँ। इट्स अ सरप्राइज। ये सस्पेंस, ओके कूल। ठीक है, तो स्मूदी के लिए हमारे पास बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं यहाँ पे, तो आपको पहले वॉक थ्रू कराता हूँ इसका। योगर्ट, अगर आपके पास योगर्ट नहीं है तो आप मिल्क भी ले सकते हैं। उसके अलावा आइस बहुत ज़रूरी है स्मूदी का टेक्सचर और कलर मेंटेन करने के लिए। पपाया जो कि एक बेस है, उसके अलावा हम बनाना यूज़ करेंगे फॉर द स्वीटनेस, तो काफ़ी नेचुरल स्वीटनेस हम इसमें इंकॉर्पोरेट करेंगे एंड वील बी यूजिंग थोड़ा सा ऑरेंज फॉर दैट किक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो इट विल बी हेल्दी एंड टेस्टी डेफिनेटली, एंड इम्यून बूस्टर है बिकॉज इसमें सिट्रस भी है, इसके अंदर जिंजर भी हम डालेंगे, तो इट्स अ इम्यूनिटी बूस्टर फॉर यू एज वेल। ओके, सो वेरी गुड ब्रेकफास्ट स्मूदी। टेक नोट्स। सो बनाना को हम पील करके यहाँ रखते हैं। अलावा इसमें हम ऑरेंज ऐड करेंगे, सो एक ऑरेंज को मैं 1/2 करके यहाँ रखता हूँ। इसमें थोड़ा सा जिंजर भी हम डालेंगे, इट गिव्स अ ब्यूटीफुल किक एंड इट हेल्प्स इन बूस्टिंग द इम्यूनिटी एज वेल, एंड ये एक डिफरेंट टेक्सचर, एक उमामी टेक्सचर देता है स्मूदी को। सो स्टार्ट करते हैं इंग्रेडिएंट्स ऐड करने से। तो सबसे पहले थोड़ा सा आइस, आइस के बाद इसमें हम बनाना डालेंगे तोड़ के। इट हेल्प्स इन ब्लेंडिंग इजीली। अगर आप पूरा डाल देंगे तो उसमें चंक्स आ जाएगा, अगर आपको चंक्स पसंद है तो आप वैसे कर सकते हैं। ऑरेंज को हम थोड़ा सा स्क्वीज़ करेंगे, सो मेक श्योर जब आप स्क्वीज़ करें तो अपने हाथ से थोड़ा सा वो कर लें, सो दैट द सीड्स डोंट गो इन। ओके, ज़्यादा नहीं डालना है, अदरवाइज इट विल मेक इट टू। सो वील ओनली पुट हाफ। या जस्ट हाफ का भी हाफ, Yogurt. एंड देन 3 to 4 tablespoons ऑफ yogurt. That's it? That's it. And 4. Okay. थोड़ा सा इसमें मैं कोकोनट जैगरी डालूंगा, जो कि एक शुगर का ऑल्टरनेट है, जो कि एक लो कैलोरी स्वीटनर भी है एंड एक नेचुरल शुगर सब्स्टिट्यूट है आपका। ठीक है। Oh, I didn't know that. जिंजर इसमें अगेन स्मॉल पीसेस करके हम डालेंगे, ज़्यादा नहीं, एक किक के लिए, अदरवाइज इट विल बी टू पंची। हल्का सा लेमन जूस जो हम लास्ट में डालेंगे। सो ये एक वेज है लेमन का, ये हम लास्ट में डालेंगे। अगर आप स्टार्टिंग में डाल देंगे तो क्या होगा, बिटर कर देगा वो आपकी स्मूदी को। वी डोंट वांट दैट, राइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द पपाया। सो ये पूरा जाएगा इसके अंदर एंड देन वी ब्लेंड इट टुगेदर। We'll check how far we are, and थोड़ा nice and smooth हो गया है इसमें। Now we'll add a little bit of turmeric powder because turmeric has got beautiful anti-inflammatory properties, तो ये इस स्मूदी में एक और health benefit add करता है along with the immunity part as well. But you have to put it midway, not... Yes, not in the beginning. I like the sound. You can dance to it. Now the smoothie is done. It's nice and smooth. आप देखिए। Oh wow. Nice and smooth, and see the most important reason ice डालने का, chilled रहना चाहिए। Now we'll pour it in our glass
सो फाइनल जो हमारा लेमन है थोड़ा सा स्क्वीज़ करेंगे ऊपर से, ज़्यादा नहीं. We'll give it a stir in the glass itself. It looks damn nice. Thank you. What is this? These are seeds of sunflower. Ooh, interesting. Yes. So इसको मैंने थोड़ा टोस्ट कर लिया है. It gives a nice and rustic texture to the smoothie. तो हम थोड़ा सा अब जो गार्निश है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी रेसिपी का. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक वेज ऑफ ऑरेंज. To make it look pretty. Yes. That's your moksha mix or papaya smoothie. That looks damn tasty. Can I taste it? Definitely, please go ahead. So, just like that? Yeah, you can take it just like that. Oh wow. I'll be very honest, I don't like papaya, but this is damn tasty. It's very tasty. Thank God, I finally know something that's healthy and tasty. And it boosts your immunity I'm as well, going to teach right? my mom how to make this now. सो शेफ अभिषेक, स्मूदी तो हो गई और मैंने ख़त्म भी कर ली, इतनी टेस्टी थी. अब आप मुझे बताओ कि हम सेकंड रेसिपी क्या सीख रहे हैं. सेकेंड रेसिपी भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग रेसिपी है. ब्रोकली और स्वीट पोटैटो को मिक्स करके हम एक नाइस ब्रेकफास्ट मील बना रहे हैं. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा ऑलिव ऑयल लूँगा, ऑलमोस्ट अ टेबल स्पून. इसके अलावा जो पहली चीज़ इसमें जाएगी वो गार्लिक है, चॉप गार्लिक. सो हाफ अ टी स्पून के आसपास हम इसमें गार्लिक डालेंगे. आई लाइक गार्लिक. मी टू. सो इसको पहले हम थोड़ा सा सॉटे करते हैं एंड देन थोड़ा अनियन डालेंगे इसके अंदर. हमें थोड़ा सा ट्रांसल्यूशन करना है. सो ये टाइम है जब हम इसके अंदर अनियंस डालेंगे. सो अब हम इसके अंदर ऑलमोस्ट एक मीडियम साइज़ का अनियन चॉप डाल देंगे. One full onion. Yes, and now I will need your help in this. Okay. Okay, so you just saute it together till the time मैं थोड़ा सा ब्रोकली को ना प्रोसेस कर देता हूँ. So जो ब्रोकली है उसको हम थोड़े मोटे मोटे फ्लावर्स में काट लेंगे एंड जो हमारा प्रोसेसर है उसमें डाल देंगे. So एक पोर्शन के लिए ऑलमोस्ट हाफ ब्रोकली आपका काफ़ी रहेगा. थैंक यू. सो तब तक मैं इस फूड प्रोसेसर में थोड़ा ब्रोकली को प्रोसेस कर लेता हूँ. ओह वाओ. पलक झपकते ही आपकी ब्रोकली भी चॉप हो गया है. इट्स वेरी फाइन. सो मैं क्या करूँगा, ये ब्रोकली को डायरेक्ट इस पर पैन में ऐड करूँगा. या सो अब इसमें हम थोड़ा सीजनिंग डालेंगे, सॉल्ट एंड पेपर. सो मेरा जो हिमालयन पिंक सॉल्ट है 1 चम्मच इसमें डाल देता हूँ. उसके अलावा थोड़ा सा फ्रेश पेपर इसके अंदर क्रश करेंगे. अब इसको आपको 10 मिनट तक ऑलमोस्ट सॉटे करना है सो दैट आपका जो ब्रोकली है वो हाफ कुक यहाँ होगा एंड जो हाफ कुकिंग होगा वो अवन में होगा. तो अवन को मैंने ऑलरेडी जब तक ये सॉटे होता है थोड़ा प्री हीट कर देता हूँ. आप इसको सॉटे कीजिए. तो अवन को मैं 170 पे 10 मिनट्स के लिए स्टार्ट कर देता हूँ टिल द टाइम वी कुक दिस. या
थैंक यू। सो जो केक इसका बनेगा ब्रोकली का, फॉर सेटिंग दैट अप हम थोड़ा सा स्वीट पोटैटो डालेंगे। अगर आपको नॉर्मल पोटैटो यूज़ करना है वो भी कर सकते हैं, बट स्वीट पोटैटो इज़ मच हेल्दियर। सो अब हम इसके अंदर जो मेरा बॉइल्ड पोटैटो है उसको मैंने मैश कर लिया है, उसको अब हम ऐड करेंगे। My mouth is watering. I don't know why I like broccoli, that's why. सो ये जो स्वीट पोटैटो है इसको एक बाइंडिंग एजेंट जैसा काम करता है। सो अब इसको अच्छा मिक्स दे देते हैं। और ये कितनी देर तक के लिए करना है? So, After adding the Total of 15 minutes including adding the potatoes. बस मेक श्योर करना कि आपको पोटैटोज और ब्रोकली को अच्छे से मिक्स कर देना। तो ये मिक्स हो गया है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे फ्लेम ऑफ कर देंगे और हमारा ब्रोकली का जो केक है उसको सेट करना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए आपको एक केक टिन चाहिए या पाई टिन चाहिए जो लाइक सेग्रीगेट कर सकें आप सेपरेट सेपरेट, जिसका बेस अलग हो और रिंग अलग हो। इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल हम बेस पे स्प्रेड करेंगे so that doesn't stick. वाओ दैट्स ग्रेट। 10 points to Shru. 200 आई विल गिव। Thanks. सो अच्छे से हमने यहाँ पे ग्रीजिंग कर दिया है पैन का। एट दिस That's it. दैट्स इट, Wow, that is easy. वेरी इजी। सो जो मैं रेसिपीज़ लाइक किया है अभी तक, लाइक स्मूदी किया, ये केक किया, लाइक आई हैव ट्राइड टू कीप देम वेरी सिंपल बिकॉज आप घर पे कभी अब बनाओ तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई इंग्रेडिएंट मिल नहीं रहा या फिर किसी को ढूंढने के लिए या फिर कोई रॉकेट साइंस लगाना पड़ रहा है, तो दैट्स नॉट लाइक। सो ईजी रेसिपीज रखिए, हेल्दी रखिए, काफ़ी। इसको आपको अच्छे से ना प्रेस करके टिन में सेट कर लेना है। हमारा अवन भी उधर गर्म हो ही रहा है, तो I'm curious to know how this is going to taste. डन। सो This looks nice also. एक पाई का शेप दे के हमने इसको डन किया है। फाइनल थिंग हमारा गार्निश, तो थोड़ा से चेरी टोमेटोज स्लाइस करके मैं इसके ऊपर डालता हूँ। ओके, थिन स्लाइस ऑफ चेरी टोमेटोज, अच्छे से इसको स्प्रेड कर देते हैं। या Very interesting. How long do I have to wait for this to get cooked? Because I really want to taste this. जस्ट 5 more minutes। ओके, जस्ट बेकिंग का जितना टाइम है वो है। थोड़े से मैं इसके अंदर सनफ्लावर सीड्स भी डालता हूँ जो एक रस्टिक कैरेक्टर देगा इसको। ठीक है, तो वो थोड़े से स्प्रेड कर देते हैं, थोड़े मेलन सीड्स। नेक्स्ट इज अवन की बारी, तो मैं इसको 10 मिनट के लिए, जो हमारा प्री हीटेड अवन है उसमें 5 मिनट्स मैक्सिमम 170 पे डाल देता हूँ। okay? या सो एग्जैक्टली 10 मिनट्स हमारे पास हैं। 5 मिनट्स में हम इसको बाहर निकाल लेंगे। जब तक हमारा ब्रोकली का केक अवन में बेक हो रहा है, 5 मिनट में हम एक क्विक सी सॉस रेडी कर लें उसके लिए, बिकॉज थोड़ा ड्राई लगेगा, राइट। सो एक सॉस रेडी कर लेते हैं हम इस पैन में। बिकॉज जो केक है उसके साथ एक सॉस रहेगा तो इट विल बी मच ईजियर फॉर यू टू ईट। मेरे पास यहाँ पे थोड़े चेरी टोमेटोज़ हैं, अगर आपके पास नॉर्मल टोमेटोज़ हैं हम उसको डाइस करके डाल सकते हैं। तो इसमें थोड़ा ऑयल ऐड करता हूँ मैं सॉस के लिए, थोड़ा इधर ज़्यादा कंफर्टेबल है। ऑलमोस्ट 1.5 टेबल स्पून ऑयल हम इसमें लेंगे। एंड पैन हैज़ टू बी नाइस एंड हॉट, ओके, सो दैट जब आप गार्लिक ऐड करें इट हैज़ टू टर्न ब्राउन इंस्टेंटली। ठीक है, सो ऑलमोस्ट 1 टीस्पून फुल गार्लिक हम इसमें डालेंगे। या Ooh, that sound. या एंड गार्लिक के साथ ही हम जो चेरी टोमेटोज़ हैं होल आपको इसमें डालना है। Oh, without like. या एंड देन सो आप इसको थोड़ा सा सॉटे करेंगे
मैं इसमें सीजनिंग ऐड करूँगा। टिल द टाइम मैं इसकी थोड़ी सीजनिंग कर देता हूँ। मम्मी I'm learning. यस ओके, सो थोड़ा सा पेपर डाल देता इसके अंदर में। ओके, इसको थोड़ा स्लो फ्लेम पे ही आपको कुक करना है, सो दैट जो टोमेटोज़ हैं वो गार्लिक के साथ एकदम इमल्सिफाई करके एक अच्छा सा आपको रोस्टेड सा सॉस देंगे। थोड़ी देर बाद आपको क्या करना है, टोमेटोज़ को ना स्क्वीज़ कर देना, सो दैट जो जूस है वो बाहर आए। ठीक है, It smells nice. गार्लिक, Garlic. माय फेवरेट, योर फेवरेट। After squeezing them, the sauce will be made. यस, सो मैं स्क्वीज़ करना बता देता हूँ आपको। या सो जस्ट प्रेस देम विद द लैडल, जो भी लैडल है, बिकॉज घर पे अगर आप नॉर्मल टोमेटो से कुक कर रहे हैं तो आपको स्क्वीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बिकॉज आप चॉप करके डालेंगे। जो चेरी टोमेटोज़ हैं उनको थोड़ा स्क्वीज़ करना होता है, सो दैट दे रिलीज द जूस। सो बिकॉज चेरी टोमेटोज़ जो हैं थोड़े से सार होते हैं, वील बी एडिंग अ लिटिल अमाउंट ऑफ स्वीटनेस टू द सॉस। इसमें हम थोड़ा सा स्वीटनेस डालते हैं ताकि वो जो सारनेस है टोमेटोज़ का वो कट डाउन हो जाए। सो क्वार्टर ऑफ अ टीस्पून ऑफ जैगरी, या I remember. It's coconut jaggery. 400 points for you, Shruti. Thanks. Yay! So almost a pro chef now, right? Done. So एक rustic सा हमारा जो सॉस है वो रेडी है। It smells damn nice. ये कंसिस्टेंसी आपको रखना है, बिकॉज हम इसको एज अ टॉपिंग डालेंगे। तो यहाँ मैं फ्लेम ऑफ कर देता हूँ। सो सॉस डन है एंड अवन भी हो गया। सो निकालता हूँ केक। तो सीड्स भी टोस्ट हो गए हैं, केक भी बेक हो गया है। सो फाइनल जो प्लेटिंग है वो करते हैं। सो डू द ऑनर्स। I think you should do the honors. It's your birthday next. Oh, tomorrow. या Yes. Happy birthday, dear Chef Abhishek. Happy birthday to you. ये फाइनली, इतना जल्दी मैंने आज तक लाइफ में केक नहीं काटा था अपने बर्थडे का, बट थैंक यू सो मच। ये हमारा ब्यूटीफुल सा पाई केक, जो आप बोलना चाहें, बट हेल्दी ब्रेकफास्ट विच बूस्ट योर इम्यूनिटी। सो प्लेटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Wow. I can eat the plates now. हम केक प्लेस करते हैं एंड सॉस तो आपको डालना पड़ेगा प्लीज़। 1 से 2 या जितना आपको खाना है। It's too much. Just See? I told you. नहीं, डालिए, सही डाल रहे हो। यप यप, परफेक्ट। वी आर डन विद दिस। My mouth is watering. थोड़ा सा मेलन सीड्स ऑन टॉप एंड देयर यू गो। Very excited to eat. Oops. गो अहेड। Wow. Wow. It's so good. I can finish the whole cake. प्लीज, इट्स योर्स। मेरा केक तो चल रहा है, मैं फिनिश करने वाली हूँ पूरा का पूरा एंटायर केक। Now that you know these 2 cute recipes and healthy and tasty recipes, go and try it out and we'll see you next time.
So guys, I'm with Dr. Manoj today, and Dr. Manoj, I learned 2 recipes yesterday. One was papaya smoothie and the other one was broccoli sweet potato cake. So how is it helping in immunity boosting? So Shruti, I hope you liked it. And talking about the papaya smoothie, papaya is actually one of the most common fruit in India, and it's very underrated. But if you really look at the health benefits of papaya, it has a lot of different vitamins and minerals, and one of the major ingredient is vitamin C, which you know that it really helps in boosting the immunity. You know, vitamin C and vitamin D are very powerful vitamins that contribute to the immunity. Okay, and broccoli sweet potato cake? So coming to broccoli and sweet potato, these two are actually just known as a couple of superfoods at the moment. So talking about each of them, like broccoli particularly is actually called as a brain food. You know, like the way it actually looks like, you know, it has the shape of a brain. So it contains so many minerals, including sulfur, vitamin K. It is also a good source of vitamin A, which is good for your skin, your eyesight, and also it is one of the best ingredient for your heart health, basically. So it helps in improving your cardiovascular functions and improving the heart health. And besides broccoli, they have also used a sweet potato in your dish. So the sweet potato has been known as one of the staple food for you know, like I'm not sure you heard about this particular community called as Okinawans, and they are considered as the longest living community on earth. And the staple food of Okinawans are sweet potato. Is this in China? Yeah. Yes. So besides that, these sweet potato also has something called as soluble fiber. It contains about 3% soluble fiber, which is actually one of the largest proportion comparing about all other carbohydrates. So this acts as a good source of nourishment for the gut bacteria. Plus it also helps in eliminating the excess cholesterol from the body. These two, like, you know, whatever you had, these two dishes are brilliant in terms of boosting your immunity and also helping you maintaining your optimum health. Oh, called superfood for a reason. Yes, of course. Thank you so much. Most welcome.